हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गजिंदर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज वार। दोस्तों आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग लाए हैं, है ना। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक घटनाक्रम। वह कि जापान में एक बार क्या हुआ, ट्रेन को समय से 20 सेकंड पहले चला दिया गया। देन वो जो गलती थी वो भारी पड़ गई। तो सुनाएंगे आपको और प्रस्तुत है यह इतिहास कहानियों और किस्सों से जुड़ा। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की करते हैं शुरुआत। ट्रेन 50 सेकंड लेट हुई, 107 लोग मारे गए। प्रस्तुत है तारीख ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा। साल 2017 की बात। जापान के लोगों पर उस साल एक विपदा आन पड़ी। भारी ब्लंडर हो गया था। एक ट्रेन थी जिसके निकलने का वक्त था 9:44 और 40 सेकंड। लेकिन मुआ ड्राइवर ट्रेन को 9:44 और 20 सेकंड पर ही स्टॉप कर निकल गया। पूरे 20 सेकंड की जल्दी। नतीजा पूरे जापान में हाहाकार। दुनिया भर के चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज। इस गुनाह ए अजीम की सफाई कौन देगा? ड्राइवर, ट्रेन कंपनी या खुद सरकार? आखिरकार जब कंपनी सरेआम आकर गिड़गिड़ाई, पूरे जापान से माफी मांगी गई, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। एडवर्टाइजमेंट। जापान सेकेंडों के हिसाब से चलने वाले इस देश की ऐसी कहानियां बहुत हैं। लेट होना गुनाह है और जल्दी करना और भी बड़ा गुनाह। हम लेट लतीफों के लिए तो ये दाद देने की बात है, लेकिन याद रखने लायक एक बात ये भी है कि घड़ी चाहे हम इंसानों ने बनाई हो, वक्त हमने नहीं बनाया। घड़ी के अनुसार चलने का मतलब हमेशा वक्त के हिसाब से चलना नहीं होता। कैसे? ये आपको समझ आएगा एक ट्रेन हादसे की कहानी से, जब घड़ी के चक्कर में जापान में 107 लोगों की जान चली गई। ट्रेन घुस गई बिल्डिंग में। क्योटो याद है आपको? जापान के इस शहर का नाम 2014 के आसपास भारत में काफी पॉपुलर हुआ था। काहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो बनारस को क्योटो जैसा बना देंगे। इसी क्योटो के लिए 25 अप्रैल 2005 की सुबह 9:03 पर एक ट्रेन रवाना होती है। ट्रेन जहां से चली उस स्टेशन का नाम था तकाराजुका। यहाँ से टोक्यो जाने के लिए अमागासाकी नाम के एक स्टेशन पर ट्रेन को लाइन बदलनी होती थी, जिसके लिए तीखा मोड़ काटना पड़ता था, जो जाहिर है थोड़ा जोखिम भरा होता। इसलिए इस जगह पर ट्रेन को अपनी स्पीड एकदम स्लो कर देनी होती थी। लेकिन उस रोज मोड़ काटते वक्त ट्रेन सीधे एक बिल्डिंग से जा टकराई। ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रेन का आकार एल बन गया। पहले 2 डिब्बे तो बिल्डिंग के अंदर ही घुस गए थे। इनमें से एक डिब्बे में सवार थे 39 साल के कियोइची योशिदा। योशिदा कुल 4 घंटे तक मलबे में फंसे रहे थे। हालांकि अंत में उन्हें बचा लिया गया था। इस ट्रेन हादसे पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में वो बताते हैं कि उनके दोनों पैर मलबे के ढेर में एकदम घिस गए थे। सांस चल रही थी क्योंकि एक लैपटॉप उनकी छाती और मलबे के बीच आ गया था। योशिदा ने हिम्मत दिखाते हुए अपने घर वालों को फोन मिलाया। तब तक बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। लोगों को बचाने की कोशिश में लगा था, लेकिन इस काम में काफी देर लग रही थी। वो लोग ड्रिल या तेजी से काटने वाली किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि ट्रेन जिस बिल्डिंग में जा घुसी थी वहाँ एक कार पार्किंग थी और कारों से निकला तेल चारों तरफ फैल गया था, जिसमें एक छोटी सी चिंगारी से भी आग लग सकती थी।
बहरहाल कई घंटों की पेज 2 मशक्कत के बाद बचाव कर्मचारी योशिदा तक पहुंच पाए, लेकिन अभी भी संकट टला नहीं था। योशिदा को सीधे मलबे से नहीं निकाला जा सकता था। जैसा पहले बताया, उनका पैर मलबे में दब गया था। ऐसे मामलों में खून में मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है, जिससे किडनी फेलियर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस फिनोमेना को क्रश सिंड्रोम कहते हैं। अगर इस दौरान दबे हुए अंगों से अचानक भार हटाया जाए तो ऊतकों में अत्यधिक ऑक्सीजन रिलीज होती है और इंसान की शॉक से मौत भी हो सकती है। ऐसी मौत को स्माइलिंग डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान आदमी अनायास मुस्कुराने लगता है। खुशकिस्मती से योशिदा की किस्मत में ये वाली मुस्कुराहट नहीं थी। वो मुस्कुराए, लेकिन इलाज के बाद, पूरी तरह ठीक होने के बाद। हालांकि पहले और दूसरे डिब्बे में बैठे सब लोगों की किस्मत ऐसी नहीं थी। कुल 107 लोग मारे गए थे, जिनमें ट्रेन का ड्राइवर भी शामिल था। गलती किसकी? अब बारी थी इन्वेस्टिगेशन की। जापान में ट्रेन हादसे काफी रेयर होते हैं। पूरा सिस्टम इस तरह तैयार किया गया है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आए तो इमरजेंसी ब्रेक्स ट्रेन को अपने आप रोक दे। लेकिन इस सिस्टम में एक चीज का ध्यान नहीं रखा गया था, इंसानी गलती का। और इस मामले में शुरुआती तहकीकात में सारी गलती ड्राइवर की लग रही थी। व्यूमो, उस रोज जब ट्रेन तकाराजुका स्टेशन से 9:03 पर रवाना हुई, वो पहले से लेट चल रही थी। ड्राइवर ने स्टेशन पर रेड सिग्नल का ध्यान न रखा और ट्रेन का ऑटोमेटिक ब्रेक ऑन हो गया। इस चक्कर में ट्रेन 15 सेकंड लेट हो गई। इसके अगले स्टेशन पर भीड़ के चलते देरी बढ़कर 50 सेकंड के लगभग हो गई, जिसने ड्राइवर की घबराहट को और बढ़ा दिया। ट्रेन को चलाने वाली कंपनी की सख्त हिदायत थी कि किसी हालत में ट्रेन 28 सेकंड से ज्यादा लेट न हो। इसके चलते ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड तेज कर दी और इसी चक्कर में उससे एक और गलती हो गई। ज्यादा स्पीड के कारण अगले स्टेशन पर ट्रेन स्टॉपिंग लाइन से आगे जाकर रुकी और उसे पीछे प्लेटफॉर्म तक ले जाने में कुछ सेकंड और खर्च हो गए। कुल मिलाकर देरी अब 1.5 मिनट से ज्यादा की हो चुकी थी। इसलिए ड्राइवर ने ट्रेन को फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दिया। अगला स्टेशन था अमागासाकी। जैसा पहले बताया, यहाँ लाइन बदलने लिए ट्रेन को एक तीखा मोड़ काटना था, जिसके लिए स्पीड कम करनी जरूरी थी। लेकिन देरी के डर से घबराया हुआ ड्राइवर वक्त पर स्पीड कम नहीं कर पाया। जहां ट्रेन को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना चाहिए था, वो 116 की स्पीड से चल रही थी। इसी वजह से ट्रेन सीधे जाकर बिल्डिंग से टकरा गई और हादसा हो गया। वक्त की पाबंदी की सनक। यहाँ तक आपको सारी गलती ड्राइवर की लगेगी, लेकिन इस हादसे का कारण सिर्फ वो नहीं था। एक कारण और भी था, जापान का वक्त की पाबंदी को लेकर संकीपन की हद तक चले जाने का कल्चर। भारत में जहां हम कई बार मेट्रो के पेज 3 लिए 20-20 मिनट इंतजार करते हैं, जापान में पूरा सिस्टम इस तरह तैयार है कि 1 मिनट भी बर्बाद न होने पाए। लोगों को ट्रेन बदलनी हो तो एक से उतरते ही तुरंत दूसरी तैयार होनी चाहिए। इसलिए एक ही स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेनों के बीच कई बार मिनटों का फासला रखा जाता है, जिससे एक सेकंड का महत्व काफी बढ़ जाता है। जिस ट्रेन का हादसा हुआ उसे चलाने वाली कंपनी तो इससे एक कदम और आगे थी। जूनियर वेस्ट नाम की इस कंपनी में नियम था कि एक बार किसी ड्राइवर से देरी हुई या कुछ भी गलती हुई तो उसे दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग को डे शिफ्ट एजुकेशन का नाम दिया गया था, जो असल में ट्रेनिंग न होकर मानसिक प्रताड़ना थी। कर्मचारियों को इस दौरान टॉयलेट साफ करने, घास काटने जैसे काम करने होते थे। हाथ से लंबी लंबी रिपोर्ट लिखनी होती थी, जिस दौरान मैनेजर गालियां देता था। एक बार इसमें फंस गए तो आपको ये तक पता न होता था कि आप दोबारा काम पर कब लौट पाएंगे। हादसे के बाद पता चला कि उस ट्रेन का ड्राइवर भी एक बार रीट्रेनिंग के लिए भेजा जा चुका था और इसी डर से संभवतः उसने टाइम कवर करने के लिए ट्रेन की स्पीड तेज की। ट्रेन जब पटरी से उतरी उसने ब्रेक मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन हड़बड़ाहट में उसने इमरजेंसी ब्रेक के बदले सर्विस ब्रेक दबा दिए, जो इस परिस्थिति के लिए नाकाफी थे।
बाद में इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए में जूनियर वेस्ट कंपनी के अध्यक्ष ताकेशी काकियुची ने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2009 में एक और अधिकारी मसाओ यामाजाकी के ऊपर लापरवाही का केस चला, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी मानने से इनकार कर दिया। जिस बिल्डिंग से ये ट्रेन टकराई थी, उस जगह पर एक स्मारक बनाया गया है और आज भी बिल्डिंग का एक हिस्सा ज्यों का त्यों रखा गया है। https://chat.whatsapp.com/filmuhapvzpgextens2lbq